तो वेलकम है गाइस। दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के और 30 पदों पे वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है, पहले तो निकाला था इन्होंने 299 पदों पे, मतलब 321 था, बाद में घटा के 299 कर दिया गया। अब जो है फिर से 30 पदों पे निकाली है वैकेंसी, लेकिन ये जो 30 पद हैं ये आपके वोकेशनल स्टडीज़ के हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और इसका फॉर्म आपको जो है रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा। इस वीडियो में मैं फॉर्म कैसे भरना वो भी बताऊँगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब आप इसका नोटिफिकेशन पड़ेगा ये आपको मैं सब बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा सब कुछ। तो टोटल 30 सीटें हैं, 12 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। MCA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के 5 सीटें हैं। रूरल डेवलपमेंट के 2 सीटें हैं। ठीक है, आर्कोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में 2 सीटें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीटें हैं। BCA में 5 सीटें हैं। ज्योति विज्ञान, ठीक है, हाथ की रेखाएँ क्या बोलती हैं, इसमें 2 सीटें हैं। फिल्म स्टडीज़ एंड प्रोडक्शन में 2 सीटें हैं। PG डिप्लोमा इन क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इसमें 2 सीटें हैं। फिर है हमारा BEd फिजिकल साइंस, इसमें 1 सीट है। BBA में 5 सीटें हैं और हमारा फैशन डिजाइनिंग में 2 सीटें हैं। कुल मिला के 30 सीट्स हो जाते हैं 30। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वैकेंसी है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और 11 महीनों के लिए अभी आपको रख रहे हैं। मैक्सिमम उम्र अप्लाई करने का 65 वर्ष है। मिनिमम कितना भी हो, मिनिमम तो आपका हो ही जाएगा 25 प्लस ही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सारे जो भी चीज़ें होंगी वो आपका रांची यूनिवर्सिटी की ओर से की जाएंगी। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्स। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि फॉर्म इसका आपको रांची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरा जाएगा, और जबकि वो वाला असिस्टेंट प्रोफेसर जो 299 निकला था उसमें आपको चांसलर पोर्टल से फॉर्म भरना था, जिसका मैंने वीडियो भी बना दिया था। फिर बोला गया है कि फॉर्म आपका ऑनलाइन के अलावा किसी और माध्यम से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ईमेल या ऑफलाइन। आगे बोला गया है कि यहाँ पे फॉर्म जो अप्लाई कीजिएगा उस टाइम पे जो फोटो अपलोड कीजिएगा वहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए फ़ोटो में। बोला गया है कि रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट सेल बी अपलोडेड प्रॉपरली। देखिए, तो यहाँ पे जो आपका फ़ोटो अपलोड कीजिएगा जब, तो उस फोटो पे साइन कर दीजिएगा इस तरह से। जैसे मेरा नाम सागर साव है तो मैं सागर साव कर दूंगा, चेहरा आपका दिखना चाहिए बस। ठीक है, फोटो पे साइन कर दीजिएगा, ब्लैक चाहे ब्लू पेन से। ठीक है, फिर बोला गया है कि ऑल एजुकेशन जितना भी क्वालिफिकेशन है वो सभी आपको अपलोड करने होंगे। और हाँ, फॉर्म भरने के बाद आपको इसका जो है हार्ड कॉपी जमा करना होगा रांची यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी है हेडक्वार्टर वहाँ पे। और इसके साथ ही अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट है तो 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी देना पड़ेगा, बैंक डिमांड ड्राफ्ट। और अगर आप ST SC या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी के नाम से यह आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची, इसके नाम से बनाइएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि आपका यहाँ पर डेट देख लीजिए। ये जो डेट है फॉर्म भरने का 15 मार्च से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 30 मार्च। और लास्ट डेट आपका हार्ड कॉपी को जमा करने का, जब फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा, तो इसको लास्ट डेट है 10/4/2024। ठीक है, यानी कि 10 अप्रैल तक आप इसका हार्ड कॉपी को जमा कर सकते हैं। और आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। और रांची यूनिवर्सिटी जल्दी इसके लिए आपको प्रकाशन करेगा अपना वेबसाइट के माध्यम से। आप बताएं यार, सब बता दिए, क्वालिफिकेशन क्या है तो कहाँ बताएं ही नहीं भाई, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ खुद से। देखिए, ये पोस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसके अकॉर्डिंग या तो आपको इसी सब्जेक्ट में PG होना चाहिए। ठीक है, PG होना चाहिए, ये कंपलसरी है PG। साथ में और एक चीज़ कंपलसरी है, PG के बाद आप जो है या तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों, ठीक है, या फिर आप जेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हों, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो बहुत अच्छा। अगर केवल एक भी किए हैं फिर भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं किए हैं, केवल PhD किए हैं, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। 3 में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास से है और PG किए हैं आप इस सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको आ जाना है रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। इसके लिए सबसे पहले गूगल पे आइए, सर्च मारिए रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी, ये हमने सर्च मार लिया। इसका होम पेज पे क्लिक कीजिएगा, ये रहा इसका होम पेज। ठीक है, होम पेज पे फटाक से क्लिक करते हैं और फॉर्म को भरते हैं।
इसको ऊपर उठाइए, ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ पे देखिए आपका सबसे फर्स्ट में लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक है आपका लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो अभी मैंने आपको दिखाया तो लाल बटन पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी लाल जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ब्लू लिंक पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ब्लू लिंक पे क्लिक करते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते हैं। देखिए इसका फॉर्म खुल गया है। अब हमें इसको ऊपर उठाना होगा और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, इस तरह से इस पर क्लिक कर देना है आपको। ये आपका खाली रहेगा, इस तरह से रहेगा, इसको क्लिक कर दीजिए ईमेल आईडी का, ठीक है। यहाँ से आपको अपना सिलेबस सब्जेक्ट चुन लेता है, क्या सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने पीजी किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन कंप्लीट मतलब नेट वगैरह अभी तक मैं नहीं दिया हूँ, ठीक है। मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में है पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक और आगे बढ़ जाना है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसको आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये 2024 जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इस 24 पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से साल चुन लीजिएगा, जो भी आपका साल है बर्थ ईयर, ठीक है। यहाँ से बर्थ ईयर इस तरह से चुन लीजिएगा। यहाँ से मंथ चुन लीजिएगा, महीना पार करना है। इस साइड जनवरी तरफ जाना है तो इस साइड, मार्च तरफ जाना है तो इस साइड पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरह से सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे आपको एज ऑन एडवर्टाइजमेंट, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपका उम्र अपने आप आ जाना चाहिए। नहीं आया है, अरे यार, इसको तब यहाँ पे देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट, एज ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट का डेट कहाँ से निकालिएगा तो चलिए देख लेते हैं। फिर से पीछे आना पड़ेगा इसके लिए हमें। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहीं पर भी क्लियरली एडवर्टाइजमेंट नंबर का डेट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे 14 मार्च 2024 है, इसी को मैं मान के चलूँगा। लेकिन एक बार कंफर्म होने के लिए प्लीज़ मैं कहूँगा कि एक बार रांची यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, प्लीज़। क्योंकि जितना मुझे जानकारी है मैं बता दिया कि एक बार आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग कहाँ पे थे, उसके बाद यहाँ पे अपना एज फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपका है एज, ठीक है। एज इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। देन आपका दोबारा मोबाइल नंबर दे दीजिए, टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर। ईमेल आईडी देनी है, अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी है तो दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर ये आपका वर्तमान एड्रेस, ठीक है। फिर सिटी का नाम, आपके सिटी का नाम दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट झारखंड। पिन कोड यहाँ पे फिलअप करना है। फादर नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, ठीक है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। देन आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है, BC1 BC2 जनरल, जो भी है आपका, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट एबव कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई हैं जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट किया तो हमारे सामने ये पेज आ गया और यहाँ पे प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम लेटेस्ट ऑफ 10th लेवल, बाप रे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी PhD मांगा गया है। आगे देख लेते हैं। तो PhD पास ईयर, नेट JRF को तो हटा दिया है यार इन्होंने PhD MPhil देखते हैं, अगर नेट JRF है तो हाँ है, अप्लाई कर सकते हैं नेट JRF जेट वाले भी, ठीक है। तो अगर आपका जैसे अगर आपने PhD किया है, फर्स्ट स्टेप ये है, अगर आपने PhD किया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, जहाँ से आपने PhD किया है। PhD का पास ईयर देना है, ठीक है। और सब्जेक्ट बताना है किसने आप में स्टडी किया, आपने किस सब्जेक्ट में स्टडी किया है। अगर आपने PhD नहीं MPhil किया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी किया है, तब आपको यहाँ पे देना है नाम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पासिंग ईयर कि कब आपने MPhil किया है, अब तो MPhil बंद हो गया, पहले हुआ करता था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको MPhil बताना है कि सब्जेक्ट स्टडी, MPhil में क्या सब्जेक्ट स्टडी किए हैं। देन यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि नेट JRF या जेट, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि आपने नेट JRF जेट किया है, उसके बाद कहाँ पे एडमिशन लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आपने कहाँ से पास किया है।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट स्टडी कि अपने नेट जेआरएफ या जेट में क्या सब्जेक्ट स्टडी किया है। फिर हमारा है कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी मास्टर, आपने जो पीजी का कोर्स किया है वह कहाँ से आपने हासिल किया है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है। फिर हमारा पासिंग ईयर कि कब आपने मास्टर पास किया है, पीजी आपने कब पास किया, कौन सा सब्जेक्ट आपने पीजी में पढ़े हैं वो बताना है। सीजीपीए है या मार्क्स है कितना है वो परसेंटेज में बताना है, या सीजीपीए में भी बता सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न क्या रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बताना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे बता देना है कि आपने बैचलर डिग्री किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, पास ईयर कब आपने बैचलर डिग्री पास किया है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं। फिर हमारा यहाँ पे सीजीपीए या परसेंटेज बता देना है कितना आया। उसके बाद नेम ऑफ 12th, अरे बाप रे इतना भरेंगे यार, पागल हो जाएंगे यार एक फॉर्म भरेंगे इतना ज़्यादा। सेकेंडरी, ठीक है, तो कहाँ से पास किया है, जैसे कि मैंने जैक बोर्ड से किया है तो जैक रांची में लिखूँगा। पासिंग ईयर कब आपने पास किया है 12th वो बताना है, कौन सा सब्जेक्ट था, कौन कौन से सब्जेक्ट। आप सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट स्टडी लिख सकते हैं, जो सब्जेक्ट है पांचों सब्जेक्ट नाम दीजिएगा। जैसे मेरा था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, खोटा और इंग्लिश, उस तरह से आपका जो भी था साइंस वगैरह, ठीक है। सीजीपीए बताना है कितने लाए थे 12th में। 10th का भी आपको पूछा गया है, कहाँ से पास किए हैं, कब पास किए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है, परसेंटेज कितना है, डिवीज़न क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों मैं इतना ही दूर पे जा पाऊँगा क्योंकि अब आप लोग को खुद भरना होगा ये फॉर्म, अगर आप इतना नहीं भर पाइएगा तो फिर प्रोफेसर कैसे बनिएगा यार। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ये फॉर्म भर लेते हैं तब आपको जो है फाइनली फिर इसका प्रिंट आउट ले जा कर के यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा और डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट करना होगा। देन आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से नोटिफाई किया जाएगा कि इतने लोगों को सिलेक्टेड किया गया है और उन सभी को इंटरव्यू के लिए इस डेट पे बुलाया गया है, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त हो तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वैकेंसीज आया हुआ है। आप लोग बोलिएगा यार कौन शेयर करता है, अपने तो अभी नौकरी मिलता नहीं है ना, अभी शेयर कर देंगे तो फालतू में हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।